तो नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर क्रेविंग्स के बारे में। मतलब जो हमने को मीठा खाने का एक इच्छा होती है मन में कि बाबा हमें और थोड़ा मीठा खाना चाहिए। मीठा खाने की जो क्रेव होती है, जो इच्छा होती है, तो वो कैसे होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हैबिट्स है और वो क्यों होती। तो जल्दी से जल्दी जाइए और नीचे जो लाइक का बटन है वो दबाइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो लोग जो ये चीज़ नहीं जानते तो उनको भी इस चीज़ों के बारे में पता चले। तो शुगर क्रेविंग हमें तब होती है जब हमारे जो बॉडी में कैलोरीज़ है वो एक कम मात्रा में हमें मिलती है। मतलब हमें लगता है कि हम एक पर्याप्त बैलेंस डाइट खा रहे हैं, मतलब जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो और फाइबर हो, ऐसा सब खाना खा रहे हैं। और तभी भी अगर ये हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है जो आपको प्रॉपरली बैलेंस डाइट में आपको मिल नहीं रहे। मतलब आप जो रेगुलर जो खाना खा रहे हो तो उसमें एक कम मात्रा में आपको कुछ कैलोरीज जो कम मिल रही है, तो उसकी वजह से बॉडी ढूंढती है कि वो उस कैलोरीज को जो कम मिली है तो उसको बैलेंस कैसे करे। तो वो बैलेंस करने का जरिया ढूंढती है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसे मिलता है हमें बॉडी को मोस्टली, तो वो शुगर से मिलता है। तो हमें शुगर क्रेविंग होती है कि हम थोड़ा मीठा खा ले तो एटलीस्ट बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाए। दूसरा रीज़न ये है कि जो आप ऐसी मील्स जो खाते हैं जिसमें नूडल्स हो या राइस हो या जो स्टार्ची चीज़ें हो जिसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, बट वो लैक करता है प्रोटीन और फाइबर में, तो उसकी वजह से भी आपको शुगर क्रेविंग हो जाती है। ऐसी चीज़ें जैसे कि पैक्ड फूड मतलब आप एक कॉमन पकड़ेंगे तो आप लेस का पैकेट ले लीजिए या चीज़ का पैकेट ले लीजिए। ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा आर्टिफिशियल सोडियम डाला जाता है। तो ज़्यादा सोडियम होने के रीज़न से हमें स्वीट और सॉल्टी में थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो बॉडी हमारा प्रॉपरली बैलेंस रहता है जब हमारा शुगर लेवल और बॉडी का सोडियम लेवल ये बैलेंस रहे। तो अगर इसमें से भी एक कम हो गया तो हमें भी ये क्रेविंग हो सकती है कि हमें वो खा के बॉडी खुद ढूंढती है कि वो कैलोरीज जो है वो हम कैसे बैलेंस करें, या फिर जो कम न्यूट्रिएंट्स मिले तो उसको बैलेंस कैसे करें। तो ये स्वीट का ज़रिया ढूंढती है जिससे कि वो उस बॉडी की नीड को कंप्लीट कर सके। तो आगे का रीज़न हम देखें तो जब बॉडी में आपके B12 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो बॉडी के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट रखते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो सही से रखते हैं। अगर वो B12 न्यूट्रिएंट्स भी आपके बॉडी में कम हो तो आपको शुगर क्रेविंग हो सकती है। तो जब आपके बॉडी में एक गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स जैसे कि उसमें मैं आपको अगर गिनने जाऊँ तो उसमें हो गया घी, हो गया जो एक गुड अमाउंट ऑफ मतलब एक गुड फैटी एसिड है, मतलब जो अच्छे फैट्स बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। तो घी हो गया, गुड फैटी एसिड है, वो अगर बॉडी में कम हो जाए तो हमें वापस और शुगर क्रेविंग हो सकती है। तो यही मतलब आप कोई भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो या फिर प्रॉपर एक बैलेंस मील नहीं हो जिसमें आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा हो, फाइबर मिल रहा हो, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हो, तो ये सब अगर इसमें से एक भी अगर कम हुआ तो आपको शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और बॉडी खुद ब खुद वेज ढूंढती है जिससे कि वो अपनी बॉडी की नीड कंप्लीट कर सके और अपनी बॉडी को जो रेगुलेशन के लिए जो चीज़ चाहिए तो वो रेगुलेशन में रख सके। तो ये सब रीजंस है जिससे आपको शुगर क्रेविंग हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि इससे ओवरकम किया कैसे जाए, मतलब ये जो चीज़ें इनको टैकल कैसे किया जाए और बैलेंस मील कैसे खाया जाए और कैसे प्लान किया जाए अपनी चीज़ें ताकि हमें शुगर क्रेविंग कम हो। तो उसके लिए पहला तरीका ये है कि जब आप कोई भी मील खा रहे हो, मतलब दाल, रोटी, सब्जी, कोई भी एक चीज़ मील खा रहे हो, तो उससे खाने से पहले आप अपने आप को पूछे कि क्या ये मैं सही खा रहा हूँ, क्या इसमें प्रॉपर मेरा बैलेंस मील हो रहा है, क्या मेरे बॉडी को जो नीड है वो पूरी हो रही है, मतलब प्रॉपरली बैलेंस डाइट है मेरा जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबरस फूड, तो ये सब जा रहा है क्या। अगर नहीं जा रहा है तो उसमें आप ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी शुगर क्रेविंग ना बढ़े और आप एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट मील खाएं। दूसरा तरीका ये है कि तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे बॉडी में जो गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं तो वो अगर आप ड्रॉप हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, जब आप दाल मतलब आप कोई भी सब्जी या रोटी खा रहे हो या फिर दाल और चावल खा रहे हो तो उसमें एक टेबलस्पून या 1 टीस्पून जितना भी आपको अच्छा लगे या अच्छा मतलब ज़्यादा अगर आपको घी खाना पसंद है तो 1 टेबलस्पून, अगर ना के बराबर आपको जस्ट एक
बॉडी की नीड कंप्लीट करनी तो 1 टीस्पून जितना घी है वो आपके मील में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में जो गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड ड्रॉप होता है तो वो ना हो और एक प्रॉपर बैलेंस रहे। तीसरा तरीका ये है कि बाकी का तरीका ये है कि जो बॉडी में B12 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी लैक करती है, तो एक आप काम कीजिए, अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आपके जो मील में तो आप नॉर्मल चीज़ों को, मतलब जो नॉनवेज चीज़ें हैं उसको एडप्ट करने का कोशिश कीजिए ज़्यादा, मतलब जैसे चिकन हो गया, फ़िश हो गया, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स है, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ B12 न्यूट्रिएंट्स है, तो वो आप खा सकते हैं। वेजिटेरियन जो लोग हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, होममेड कर्ड हो गया, जिसमें कर्ड में भी B12 न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा होते हैं, तो वो भी खाने से आपके बॉडी का जो B12 न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो सही रहेगा, और जो कम भी होंगे तो वो बराबर लेवल में आ जाएंगे। तो ये हो गया वेज के लिए। और नॉन वेज के लिए B12 न्यूट्रिएंट्स कैसे बैलेंस रखे वो आगे का ये चीज़ है कि स्टे हाइड्रेटेड। जितना से जितना आप हो सके आप दिन में पानी पिए। पानी पीने से क्या होता है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बराबर फ्लो में रहता है। अगर आप पानी कम पिए तो जो ग्लूकोज है बॉडी में जो अच्छी तरीके से फैलना चाहिए, तो वो एक जगह या फिर सेट हो जाता है या फिर कहीं एक जगह बैठ जाता है कोई भी वेन में या कुछ। तो अगर पानी रेगुलर पिएंगे, जो गुड अमाउंट ऑफ वाटर पिएंगे, तो ग्लूकोज भी अच्छी तरीके से बॉडी में सेपरेट होगा, जिस जगह चाहिए उस जगह अपने बॉडी के नीड के हिसाब से, और आपकी शुगर क्रेविंग जो है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है, आपके बॉडी में ग्लूकोज भी अच्छे से जा रहा है, अच्छे से रेगुलेशन हो रहा है उस ग्लूकोज का, तो आपको शुगर क्रेविंग नेचुरली जो है वो कम हो जाएगी। तो आगे का तरीका है कि इंडियन स्पाइसेस के बारे में लोगों का ये मिथ है कि लोग बोलते हैं ना कि हम बॉइल्ड खाते हैं तो उसके साथ अच्छे नहीं लगेंगे, उसके ऊपर क्या डालना, या फिर सिर्फ हम पेपर और सॉल्ट यूज़ करेंगे, बाकी कुछ मसाले हम हमारे डाइट में नहीं डाल सकते। तो पहली बात तो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं कि आपका वज़न बढ़ेगा या फिर कुछ आपको किसी ने कहा रहेगा कि इंडियन स्पाइसेस नहीं यूज़ करने चाहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यू कैन यूज़ द इंडियन स्पाइसेस। एक्चुअली इंडियन स्पाइसेस यूज़ करना इज़ द स्मार्टेस्ट वे इन योर फूड, जो आपका नेचुरली शुगर क्रेविंग है जो कम करा सकती है। तो जब आप स्पाइसेस यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर आप दाल बना रहे हो तो ऑयल में आप द क्लव डाल दीजिए, अगर आप राइस बना रहे हो तो उसमें एक तेज पत्ता डाल दीजिए, एक सिनेमन स्टिक डाल दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं जो आप इंडियन खाने में एक स्पाइसेस को फूड में अपने यूज़ कर सकते हैं। तो वो तरीके ढूंढिए और वो तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि स्पाइसेस में क्या होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होता है जो नेचुरली आपके बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो स्पाइसेस, इसलिए मैं कहता हूँ स्पाइसेस एक स्मार्ट वे है, स्मार्ट वे है फूड में यूज़ करने के लिए, ताकि आपकी नेचुरली जो शुगर क्रेविंग है वो कम हो सके। तो जैसे कि रूट वेजिटेबल्स हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे भी खाओ तो उसको आपको स्वीट लगता है कि ये स्वीट है नेचुरली, तो दिस इज़ द नेचुरल शुगर। जैसे आप फ्रूट्स भी खाओ तो उसमें से आपको नेचुरल शुगर बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये, इस शुगर से कभी आपके बॉडी का फैट नहीं बढ़ता, क्योंकि ये नेचुरल शुगर है। ये इतनी ही अमाउंट में बॉडी एक्सेप्ट करती है जितनी उसे चाहिए। नेचुरली शुगर और आर्टिफिशियली जो आप डालते हैं, जैसे चीनी डालते हैं या फिर और कोई चीज़ डालते हैं जिससे स्वीटनेस आपका बढ़ जाता है और कुछ बॉडी के नीड के कुछ और आगे चला जाता है, तो वो फैट्स में कन्वर्ट होता है। जैसे आप कुछ स्वीट खा लिया, इंडियन स्वीट्स में भी आप शुगर की चाशनी हो उसमें डुबा के आप गुलाब जामुन या फिर जलेबी ऐसी सब चीज़ें खाते हो, तो इसमें आर्टिफिशियली शुगर डाली हुई है, क्योंकि उस चीज़ को वैसे ही बना जाता है। तो जैसे ही फ्रूट्स में है तो ये आर्टिफिशियली नहीं, ये है तो वैसे ही फ्रूट्स में है, और ये रूट वेजिटेबल में नेचुरल शुगर है, तो ये बॉडी का शुगर लेवल भी मेंटेन करने में आसानी देते हैं। आप 7 हफ्ते के 7 दिन है तो आप 3 दिन कोई रूट वेजिटेबल भाजी में यूज़ कर सकते हो, मतलब एक लंच में आपने यूज़ कर लिया या डिनर में यूज़ कर लिया। तो वीक में जैसे आप खाएंगे ऐसे 3 बार कोई भी फ्रूट हो, सैलड में आपने बीट डाल दिया या कैरेट डाल दिया, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो तो उसमें स्वीट पोटैटो यूज़ कर लिया या सिर्फ बॉयल करके स्वीट पोटैटो खा लिया, तो आपके बॉडी को नेचुरल शुगर आराम से मिल जाता है और वो प्रॉपरली बैलेंस्ड रहता है। तो उसकी वजह से भी आपका शुगर क्रेविंग जो है। दूसरा तरीका ये कि नेचुरल
ऑयल्स जिससे हम मिलते हैं, जैसे कि पीनट है, सेसमे है, तो ये एक गुड अमाउंट और गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और ये गुड सोर्स ऑफ फैटी एसिड है जो आपके बॉडी में जाके आपकी शुगर क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली आपका डाइट बैलेंस करता है। सेसमे और ग्राउंडनट्स जो पीनट्स है, वॉट एवर इट इज़, आप कोई भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो खाने पर दिन में एक मील में तो आप ये डाले ही डाले और यूज़ करें, ताकि आपके बॉडी को जो गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड की जो कमी होती है वो अच्छे से मिल जाए। तो सैलेड के ऊपर आप डाल के खा सकते हैं, या फिर आप कोई सब्जी बना रहे तो आप उसमें डाल के आप खा सकते हैं। तो ये सारे वेज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने खाने में, और दिन के जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, मतलब उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो जाए। तो ये सारे जो मैंने जो आपको बताया कि रीजंस, मतलब ये सारे जो आपको टाइप्स बताए कि क्या क्या टाइप में आप यूज़ कर सकते हो जो खाने की चीज़ें जो है, उससे आपकी जो शुगर क्रेविंग है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो बस ये थी, और आप इसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि इसमें ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या, और आपको इसके ऊपर भी और डीप में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी कोई वीडियो जाए तो आपको पता चले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर मैं वापस एक बार कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो मिलूँगा किसी नेक्स्ट रेसिपी या ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।